ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके खत्म होने की उम्मीदें अब पूरी तरह से समाप्त होती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से हॉर्मुज में दोनों पक्ष भिड़ गए हैं और हमलों का दौर जारी है। अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहा है और ईरान खाड़ी देशों में मौजूद उनके सैन्य बेसेस को निशाने पर ले रहा है। इसी बीच अमेरिका और चीन एक दूसरे पर ईरान को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसके बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये नाकेबंदी पहले भी अप्रैल से जून के बीच लागू की गई थी और अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले से लागू सीजफायर पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, उन्हें निशाना बनाया और इसके जवाब में क्षेत्र के कई हिस्सों में हमलों और धमाकों की खबरें सामने आई है। इसी बीच अमेरिका के सहयोगी कुवैत और बहरीन ने अपने नागरिकों को संभावित खतरों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। वह ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि यदि तेहरान जल्द बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता तो अगले सप्ताह अमेरिका ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला कर सकता है। ट्रंप पहले भी इस तरह की चेतावनियां दे चुके हैं और उन्हें अक्सर बातचीत के दौरान दबाव बनाने की रणनीति माना जाता है। इससे पहले आपको याद ही होगा कि ट्रंप ने अपना एक फैसला किया था कि वो 20% टैक्स वसूलेगा। हॉर्मुज से जो भी जहाज निकलेंगे, मालवाहक जहाज़ों पर 20% शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन अब इस पर भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है, साफ कर दिया है कि 20% शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसकी जगह खाड़ी के देशों द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भीषण बमबारी भी की है। इसी बीच ईरान के अहम चाबहार बंदरगाह पर मौजूद समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर अमेरिकी सेना ने मिसाइल हमले किए हैं, जिससे टावर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में इस सुविधा पर यह दूसरा सीधा हमला है अमेरिका का। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के चाबहार में आम नागरिकों के इस्तेमाल वाले मैरीटाइम कंट्रोल टावर पर भी हमला किया है। रणनीतिक नजरिए से चाबहार ईरान के लिए बहुत अहम है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर देश का एकमात्र गहरे पानी वाला पोर्ट है जो ईरान को खाड़ी से गुजरे बिना सीधे हिंद महासागर तक पहुंच देता है। ये भारत के सहयोग से बने चाबहार कॉरिडोर का प्रमुख केंद्र भी है, जो पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, ईरान को अफगानिस्तान और फिर मध्य एशिया से जोड़ देता है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या यह हमला उस जगह किया गया है जहां भारत का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन चाबहार पोर्ट पर हमला करना हॉर्मुज चेक पॉइंट के बाहर व्यापार करने और कामकाज चलाने की ईरान की क्षमता पर सीधे हमले का संकेत है। ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम अफेयर्स अथॉरिटी के अनुसार प्रोजेक्टाइल हमले से वॉच टावर को इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नुकसान पहुंचा है। इस टावर को 9 जुलाई को हुए पिछले हमले में भी नुकसान पहुंचा था। पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद 2 डॉकिंग सुविधाओं पर भी हमले की जानकारी है और इसके बाद इलाके में बिजली चली गई। इस टावर का इस्तेमाल मुख्य रूप से नागरिक कार्यों जैसे कि मछुआरों के रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए किया जाता था। हमलों के बाद चाबहार के शहीद बेहिश्ती और कलंतरी टर्मिनल्स के पास बुनियादी ढांचे और 2 डॉकिंग सुविधाएं यानी कि मरीन पियर्स को काफी नुकसान पहुंचने की भी खबर है, जिसके कारण शहर और पोर्ट के कई हिस्सों में बिजली भी चली गई। चाबहार पोर्ट भारत की विदेश नीति और रणनीतिक बिसात का एक बेहद मजबूत और ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापारिक पहुंच बनाने के लिए इसमें भारी निवेश किया है और मई 2024 में ही भारत ने चाबहार के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को 10 साल तक संचालित करने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत को अपने इस बड़े प्रोजेक्ट के प्रभावित होने और खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति रुकने के कारण महंगाई बढ़ने का गंभीर डर है। और अमेरिका के हमले पर ईरानी मीडिया ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। ये खबर तब आई जब फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने प्रांत के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजिस्तान प्रांत में गेहूं के भंडारण वाले एक साइलो और एक दूसरी जगह पर रात में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इस्लामाबाद शांति वार्ता को खत्म करने की घोषणा कर दी है। तो एक तरफ इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने
सीज़ फायर को ख़त्म बताया था और अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद शांति वार्ता को ख़त्म करने का ऐलान ईरान ने भी कर दिया है। पोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है और साफ है कि इसका असर एक बार फिर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच इसी तरह से जंग जारी रहेगी, आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी या फिर से दुनिया में बहुत बड़ा एक संकट बढ़ चला है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।